नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में मामूली पार्किंग विवाद को लेकर नवी हुसैन की बीच बाजार में गला रेतकर की गई निर्मम हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है। सैकड़ों लोगों के सामने इस जघन्य अपराध को अंजाम देना और आरोपी का खुलेआम घूमना दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का खौफ समाप्त हो चुका है और प्रदेश में जंगल राज और भी गहराता जा रहा है। खबर नेपाल से आ रही है, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह सड़क पर उतरकर बेखौफ जनता से उनके पास जाकर मिल रहे हैं। वहीं ज़ेनजी क्रांति के बाद बालेंद्र शाह फिलहाल तो शानदार माहौल लेकर आए हैं। खबर यूपी से आ रही है, जहां सीडकी झबरेड़ा मार्ग पर गांव बोहड़ुपुर के पास निर्माणाधीन पुलिया के निकट शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। वहीं सो रहे मजदूरों पर बजरी से भरा ट्रक अचानक पलट गया, जिससे 5 मजदूर बजरी में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य को उपचार के लिए भेजा गया है। खबर बगहा से आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय बगहा में बीते दिनांक 9 अप्रैल 2026 को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं उपस्थित होकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खबर बगहा से आ रही है, जहां बीते दिनांक 9 अप्रैल 2026 को नौरंगिया थाना बगहा अंतर्गत सिरसिया गांव के जरहलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ सिर बरामद किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतक के शेष शरीर एवं अपराधियों की तलाश हेतु नौरंगिया थाना द्वारा 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल से डॉग स्क्वाड की सहायता मांगी गई। इस संबंध में 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट श्री नंदन सिंह मेहरा के निर्देशन में डॉग स्क्वाड को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। डॉग इंगो की सहायता से सघन खोज अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान में HC व GD विमल कुमार सिंह, डॉग हैंडलर पवित्र सिंह तथा पुलिस के अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। खबर यूपी से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दुखद सड़क हादसा हुआ। वहीं सुबह करीब 7 बजे काली नदी के पास 35 स्कूली बच्चों से भरी एक बस अचानक सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 10 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को बस से बाहर निकाला। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां बिहार पुलिस को और अधिक सशक्त और पेशेवर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस केंद्र मोतिहारी में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशन में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए फायरिंग का लक्ष्याभ्यास कराया गया। खबर खाड़ी देशों से आ रही है, जहां ईरान ने नेगेव में नेतन्याहू और वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया। वहीं ईरान इस अकारण युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायल पर सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। खबर बगहा के चखनी से आ रही है, जहां विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने की पहल तेज। 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर बगहा में होगा समारोह का आयोजन। विश्वकर्मा सेवा संगठन पुलिस जिला बगहा के तत्वावधान में बड़ी यानी विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बगहा नगर परिषद के वार्ड संख्या 35 तेलिया टोला रतनमाला स्थित स्वर्गीय सीताराम शर्मा के द्वार पर संपन्न हुई। खबर राजनीति के हवाले से आ रही है, जहां अख्तरुल इमान MLA साहब कहते हैं कि उन्हें यानी नीतीश कुमार को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया है। यह जाहिर है कि अब वे CM नहीं रहेंगे। वहीं गुजरात में UCC लागू किए जाने के मुद्दे पर वे कहते हैं कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आगे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर वे कहते हैं कि बिहार में सरकार बिना किसी मुखिया के चल रही है। ऐसे में यह होना स्वाभाविक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साथ में बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। उनके कानून को तोड़ दिया गया है और उस पर कहीं न कहीं से मुसलमानों को उनके धार्मिक आस्था से दूर करने का प्रयास है और यह फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, कोई कंपल्सन नहीं है। ये जो डायरेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जब लोग इसे मानना चाहे तब जरूरी काम तो सरकार कर नहीं पा रही है। लोग रोजगार के मामले हैं, भूखों को रोटी मिल जाए, बीमारों को दवा मिल जाए, है ना, बच्चों को तालीम मिल जाए, ये सरकार का मंसूबा नहीं है। ये तमाम तर मंसूबे वो है जिससे माइनॉरिटी के लोगों को परेशानी बढ़े, वो सारा काम ये कर रहे हैं। ये गैर मुनासिब अमल है। अब बिहार में तो चूंकि बगैर मुखिया के सरकार चल रहा है इस वक्त, तो ऐसा तो होगा ही। जिस गांव का कोई पतवार नहीं, जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं, उस गांव का ही भरोसा नहीं, उस बस्ती का भी भरोसा नहीं। बिहार तो राम भरोसे चल रहा है इस वक्त। और कहा जा रहा है कि CM पद से इस्तीफा तो ये तो उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया ही गया है कि वो CM का पद छोड़ दें। ये तो चल ही रहा है। अब जाहिर है कि राज्यसभा का मेंबर रहते हुए थोड़े हुआ रहेंगे।